नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, विदेश में बैठे हुए कुछ चप्पल चाट लोग इस बात को कहते हैं कि भारत जैसे गरीब देश के अंदर नए रूट्स बनाने की क्या ज़रूरत है। आखिरकार भारत जैसे गरीब देश के अंदर नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत है। और हद तो जब हो जाती है कि जब इन चप्पल चाट लोगों के समर्थन में भारत के कुछ नेता इनके सुर में सुर मिला करके इस बात को कहते हैं कि भारत जैसे गरीब देश के अंदर आखिरकार बुलेट ट्रेन चलाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, ये वही नेता है जो कि खुद दिन रात चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं और इनके बच्चे दिन रात सोने की चम्मच चूसते रहते हैं। दोस्तों, वो तो भला हो अंग्रेजों का कि भारत के अंदर रेल चला करके चले गए थे, नहीं तो लालू प्रसाद यादव इस बात को कहते हैं कि आखिरकार भारत जैसा गरीब देश में रेल में कौन बैठेगा रहा है। दोस्तों, इस देश की कड़वी सच्चाई है कि भारत के अंदर ही भारत के कुछ ऐसे दोगले नेता बैठे हुए हैं जो कि कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारत विकसित देश बने। दोस्तों, मैं मानता हूं कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि भारत जैसे गरीब देश के अंदर आखिरकार बुलेट ट्रेन चलाने की क्या जरूरत है, तो आखिरकार एक बार उन नेताओं से इस बात को जरूर पूछना कि अगर भारत एक गरीब देश है तो इस गरीब देश के अंदर करोड़ों अवैध बांग्लादेशी और लाखों रोहिंग्या आखिरकार क्या कर रहे हैं। अगर उन करोड़ों बांग्लादेशी और लाखों रोहिंग्या को एक बार इस देश के अंदर से निकाल दिया जाए तो विश्वास मान के देखिए, इस देश की लगभग 50% से ज्यादा समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर 1 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों को इस देश के अंदर से निकाल दिया जाता है तो भारत के लगभग 1 करोड़ लोगों को तुरंत रोजगार मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों को भारत के अंदर से तुरंत भगा दिया जाता है तो विश्वास मानिए, भारत के अंदर से लगभग 50% क्राइम अपने आप ही कम हो जाएगा और भारत के अंदर से लगभग 50% तक नशे का कारोबार कम हो जाएगा। भारत के अंदर जो फर्जी वोटिंग होती है उनमें से 50% फर्जी वोटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि समस्या कभी भी तब नहीं होती कि जब शासन के अंदर कोई बुरा व्यक्ति आता है, बल्कि समस्या जब होती है कि जब अच्छा व्यक्ति चुप रहता है और वो शासन के अंदर आने से डरता है। दोस्तों, इस देश के अंदर अगर बुरे लोग बहुत है तो विश्वास मानिए अच्छे लोग भी बहुत है, लेकिन अच्छे लोग पूरी तरह से चुप है और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दोस्तों, इस देश के अंदर जीएसटी का तो विरोध होता है, लेकिन कोई भी नेता इस चीज का विरोध नहीं करता कि बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को तुरंत नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भारत बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएगा और तब शायद इस देश की जनता को ये समझ आएगा कि नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता हमेशा जनता का ही है। तब जाकर के जनता के पास ना ही तो कुछ कहने के लिए बचेगा और ना ही कुछ करने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी की चपेट में दम तोड़ते हुए देखेंगे। दोस्तों, आखिरकार ये कैसा संविधान है और ये किस तरह का न्याय है कि इस देश में 2 बच्चे पैदा करने वाली कौम मेहनत से पढ़ती है, ईमानदारी से नौकरी करती है और उसके बाद जो कमाती है उस पर सरकार को टैक्स देती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसी कौम है जिसे ना ही तो देश के विकास से कोई मतलब है और ना ही देश में कोई टैक्स देने से मतलब है। वो बिना सोचे समझे सिर्फ 10-10 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन इस देश के अंदर उनकी आज़ादी दूसरे धर्म के लोगों से ज़्यादा हो जाएगी, उसी दिन दूसरे धर्म के संसाधन पर उनका पूरा हक हो जाएगा। सिर्फ यही कारण है कि वो लोग दिन रात एक करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और भारत का हर नेता भी इस बात को अच्छे से जानता है कि मुस्लिम लोग हमेशा ही अपने धर्म के प्रति वफादार होते हैं और धर्म के प्रति ही वोट देते हैं। यही कारण है कि भारत के नेता हिंदुओं को तो दिन रात गाली देते हैं लेकिन कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।